दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं तो कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्धा स्टोरी इन हिंदी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। सीख जो हमें गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है, ना कभी ये सोचे कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। वैसे तो सफलता पर मैंने पहले भी बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां सुनाई है, लेकिन आज जो इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी फॉर सक्सेस इन लाइफ में आपके लिए लाया हूं, ये आपको सफलता पाने की एक जबरदस्त प्रेरणा देगी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अगर आप सही तरह से अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता।
हो सकता है कि ये हिंदी स्टोरी फॉर सक्सेस आपने पहले भी कहीं सुनी हो, लेकिन जो मैसेज मैं इस स्टोरी के जरिए आपको देना चाहता हूँ वो जानना आपके लिए जरूरी है। ये कहानी भले आप पूरी ना सुने, लेकिन इसके एंड में जो इंस्पिरेशनल मैसेज है उसे एक बार जरूर सुने। ये कहानी है दो राज्यों की, जिसमें एक राज्य छोटा था, उसमें रहने वाले लोग की संख्या कम थी और वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफी बड़ा था, वहाँ ज्यादा लोग रहते थे और वो समुद्र से काफी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ते रहती थी। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर उस छोटे राज्य पर हमला कर देता। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते उस छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया ही वो क्या करे, क्योंकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से अभी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना ये लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को, हथियारों को एक बड़े से जहाज में भरा और समुद्र के दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपने सैनिकों से कहा ही इस जहाज को पूरी तरह जला दो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था, तो उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस लड़ाई को जीतने का, या फिर इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी जल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास सिवाय लड़ने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया। सीख जो हमें इस हिंदी स्टोरी से मिलती है, अगर आपको हर हाल में सफलता पानी है तो पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे या फिर बंद करने होंगे। पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने से मेरा मतलब है उन ऑप्शन से जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो कुछ और कर लूंगा। जब तक हमारे पास इस तरह के ऑप्शन होते हैं तब तक हम पूरी मेहनत से अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच में ये होता है कि ये काम नहीं भी हो पाया तो कुछ और कर ही लूंगा, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई लड़का सरकारी जॉब की तैयारी करता है और उसके पापा का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो लड़का ज्यादा मेहनत से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि अगर जॉब नहीं भी लगी तो क्या हुआ, पापा का काम तो है ही। इसी तरह कोई नौकरी करने वाला जब अपना कोई काम शुरू करता है तो वो उस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब तक उसे मुनाफा होता है तब तक वो उस काम में लगा रहता है, और जब नुकसान होने लगता है तो वो उस काम को बंद करके फिर से नौकरी करने लग जाता है। अब इसे दूसरी तरह से देखिए, कोई इंसान अगर नौकरी छोड़ दे और अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कोई काम शुरू कर ले और ठान ले कि अब बस यही करना है, तो वो सफलता जरूर हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, या तो मेहनत करेगा या फिर खाली पड़ा रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि क्या आप भी ऐसे ही किसी ऑप्शन के होने की वजह से ही तो असफल नहीं है। अगर ऐसा है तो उस ऑप्शन को दूर करिए। जब तक सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे। हालांकि ऐसा कर पाना और ऐसी सोच बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी सोच कई सारे सैक्रिफाइसेस मांगती है, जो कि हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नुकसान होने पर रोने लग जाते हैं, समस्याओं से दूर भाग जाते हैं, पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं, सफलता ना मिलने पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर जिंदगी कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच और मजबूत इरादे रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा खुश रहे।